मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक सैनिकों का दल जंगल में किसी चीज का पीछा कर रहा था। सैनिकों का मेजर उनमें से कुछ सैनिकों को झाड़ियों में जाकर देखने के लिए कहता है। सैनिक झाड़ियों में जाने के थोड़ी देर बाद उन झाड़ियों में से बड़ा सांप आकर उन सभी को निगल जाता है। बाद में हम लिन क्वी को देखते हैं। लिन क्वी एक बायोलॉजी का टीचर होता है और स्कूल में सांपों के बारे में बता रहा था कि धरती पर रहने वाले हर एक जीव की फूड चेन बनी हुई है। ये उन्हें प्रैक्टिकली करके दिखाता है, लेकिन क्लास के सभी बच्चे डर के मारे रोने लगते हैं, जिस वजह से स्कूल का प्रिंसिपल लिन क्वी को स्कूल से निकाल देता है। लिन क्वी ने प्रागैतिहासिक इतिहास के विषय में महारत हासिल की थी। उसकी मदद से लिन क्वी ने प्रागैतिहासिक प्राचीन जीवों के ऊपर एक किताब लिखी थी। लिन क्वी को स्कूल से निकालने की वजह से वो परेशान होकर घर वापस आ जाता है। लिन क्वी की एक बेटी भी थी जो अक्सर बीमार रहा करती थी। वो उसकी दवाएं चेक कर रहा था, तभी उसके घर पर वांग होंग ग्रुप का प्रेसिडेंट कुई टेंग आता है। उन्होंने भी लिन क्वी के प्रागैतिहासिक किताब के बारे में पढ़ा था। लिन क्वी ने इस किताब में जीवन का फल केकड़े के खूनी आंसू इसके बारे में लिखा था। खूनी केकड़े को सबसे पहले 1769 में खोजा गया था। इसमें क्रोमियम एलिमेंट की मात्रा अधिक होने की वजह से कैंसर सेल को अलग होने से रोक सकता है। 6 साल पहले कुई टेंग ने इस पर रिसर्च शुरू की थी और इस रिसर्च को नाम दिया था पुनर्जन्म। लिन क्वी ने लिखे हुए माहिती के अनुसार कुई टेंग के वैज्ञानिकों ने जियोलॉजिस्ट एक्सप्लोरेशन के दौरान एक आइलैंड की खोज की थी। उनके मुताबिक इस आइलैंड पर खूनी आंसू के केकड़े का फल उगने का दावा करते थे, जिस वजह से कुई टेंग लिन क्वी को अपने टीम में शामिल करता है ताकि वो वहाँ के जंगलों के बारे में जानकारी बता सके, और वो उसके बेटी का इलाज करने के लिए उसे अच्छे हॉस्पिटल में भेज देता है। जिसके बाद वो खूनी आंसू के केकड़े का फल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो आइलैंड जंगलों के बीचों बीच था। इस जंगल में हजारों साल तक किसी भी इंसान ने पैर नहीं रखा था और वहाँ पर जाने का कोई रास्ता न होने की वजह से कुई टेंग अपने साथ एक्सपर्ट लोगों की टीम बनाता है जो जंगल में उसे काम आ सके। उसके साथ कुछ गार्ड्स, जियोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट और डॉक्टर होते हैं। वहीं पर लिन क्वी को कुई टेंग के बारे में पता चलता है कि उसे एसोफेगल नाम का कैंसर है, जिसके चलते कैंसर सेल बढ़ते ही जा रहे थे। इस कैंसर का इलाज सिर्फ खूनी आंसू के केकड़े का फल के जरिए हो सकता था। यहाँ के डॉक्टर का नाम लोरेन होता है। लोरेन लिन क्वी को बताती है कि साइंस के मुताबिक पूरी पृथ्वी का खनन जब तक किया नहीं जाता तब तक क्रोमियम का मिलना नामुमकिन है। लोरेन का कहना था कि उसने खूनी आंसू के केकड़े के बारे में लिखकर लोगों की जान खतरे में डाल दी है, जिस वजह से लोरेन लिन क्वी से नाराज हो जाती है। जियोलॉजिस्ट ने पर्यावरण में होने वाले बदलाव के बारे में बताया था। उसके थोड़ी देर बाद उनके चारों तरफ घना गोरा होने लगता है। वहाँ का एक गार्ड चाकू से खेल रहा था। उसका ध्यान कोहरे की तरफ जाने से उसका हाथ कट जाता है। उसके खून की गंध सूंघते हुए वहाँ पर उड़ने वाली बहुत सी बटरफिश आकर उन पर हमला करने लगती है। ये मछलियाँ खून के गंध से आकर्षित होती थी। मछलियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से कुई टेंग के बहुत से गार्ड्स मारे जाते हैं और बाकी के लोग अपनी जान बचाने के लिए शिप के अंदर छिप जाते हैं। घना कोहरा हटने के थोड़ी देर बाद वो मछलियाँ भी चली जाती है। ये मछलियाँ तभी हमला करती थी जब उन पर कोई हमला करता था या स्पाउनिंग के सीजन के दौरान, जिस वजह से लिन क्वी सोच में पड़ गया था। लिन क्वी के मुताबिक उनके अलावा यहाँ पर और भी कोई है जिसने इन मछलियों पर हमला किया था। खूनी केकड़े के आइलैंड तक पहुँचने के लिए वहाँ तक शिप नहीं जा सकती थी, जिस वजह से शिप चलाने वाले लोग वहीं पर रुककर बाकी सभी कुई टेंग के साथ उस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। लिन क्वी को वहाँ के झरने के पानी में क्रोमियम की कुछ मात्रा मिलती है। जियोलॉजिस्ट ने अपने रिसर्च के अनुमान पर खूनी केकड़े के आइलैंड का नक्शा बनाया था। लिन क्वी के मुताबिक खूनी आंसू केकड़े के खिलने और फल देने में 5 दिन का समय लगने वाला था, पर इस इलाके पर घना गोरा छाने की वजह से खूनी आंसू केकड़े के फल देने में सिर्फ 2 दिन का ही समय था। अब इन सभी के पास उस आइलैंड तक पहुंचने में सिर्फ 2 ही दिन का समय था और रास्ता लंबा था। इस जंगल में करोड़ों साल से किसी भी इंसान ने पैर नहीं रखा था। इस वजह से लिन क्वी उन सभी को नदी के किनारे से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो गार्ड्स नहीं मानते और आगे चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ शिप पर सिर्फ 4 आदमी थे। शिप खराब होने की वजह से वो शिप की मरम्मत कर रहे थे। तभी वहाँ पर सांप आकर उनमें से 2 आदमी को खा जाता है। कुई टेंग अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था तो जियोलॉजिस्ट को वहाँ के जंगल में बड़ा सा फल दिखता है। जियोलॉजिस्ट उस फल को तोड़ने वाला था, तभी लिन क्वी उसको रोक कर बताता है कि
ये प्रागैतिहासिक विस्फोटक फल है। इसे जंगल का छोटा परमाणु बम कहा जाता था। इस फल के विस्फोटक से किसी भी जानवर को मारा जा सकता था। अब चलते चलते वो सभी थक कर एक जगह पर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी लॉरेन के पास सांप आता है। वो उसे डर कर भाग जाती है, पर वहाँ का एक गार्ड सांप को उठाकर उसका सर काट कर खा जाता है और उस पर हंसने लगता है। गार्ड उस पर हंस रहा था तो उसके पीछे सांप आता है। गार्ड को इस सांप के बारे में पता नहीं होता। ये देखकर सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। उन्हें चौकन्ना देखकर वो गार्ड पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि उसके पीछे बड़ा सा सांप था। वो उसे घूर रहा था। सभी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर बड़ा सांप उसे निगल जाता है। उसे मारने के लिए सभी उस पर फायर करते हैं, पर उस पर गोलियों का कुछ भी असर नहीं होता। सांप जियोलॉजिस्ट को खाने वाला था। ये देखकर वहाँ के ही एक निंजा आकर चाकू से घायल करती है, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए वहाँ पर कुछ भी हलचल नहीं होती। लॉरेन वहाँ के पत्थर के पास बैठी थी तो उसके पीछे सांप आकर उसे खाने की कोशिश करने लगता है, पर लिन क्वी उसे बचा लेता है और गार्ड्स का कैप्टन उसके मुंह में ग्रेनेड फेंक कर मार देता है। उस टीम के ही एक मेंबर को उस सांप के अंडे दिखते हैं, वो उन्हें फोड़ देते हैं। अब उन्हें लगता है कि सांप का खतरा टल गया, पर इस सांप से भी बड़ा सांप इस जंगल में घूम रहा था। रात में सभी डिटेक्टर लगाकर सो रहे थे तो अचानक डिटेक्टर बजने लगते हैं। ये देखकर सभी वहाँ की छानबीन करने लगते हैं, पर उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सुबह उठकर वो आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें वहाँ के झाड़ियों में कुछ हलचल होती हुई दिखती है। ये देखकर सभी चौकन्ने हो जाते हैं। वो गन से शूट करने वाले थे, उतने में भी वहाँ पर शिप का कैप्टन आ जाता है। वो आगे आने वाले खतरे के बारे में आगाह करने की कोशिश करता है। वो उन्हें बताता है कि उसके आदमियों को सांप खा चुका है, पर कुई टेंग उसे बताता है कि उन्होंने उस सांप को मार दिया है। नाव का कैप्टन उनकी तरफ आ रहा था तो उसने रास्ते में कई जानवरों की लाशें देखी थी। उसकी ये बातें सुनकर कुई टेंग अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। यहाँ के सभी लोग पैसों के लिए काम करते थे, जिस वजह से कुई टेंग के कहने पर वो जंगल के अंदर जाने लगते हैं। जंगल के गहरा में जाते ही उनको खूनी लदाएं लपट लेते हैं। यह खूनी लदाएं किसी भी जीव को लपेट कर खा जाते थे। ठीक उसी तरह वो उनके आदमियों को खाने लगते हैं। वो क्रिएचर नाव के कैप्टन को अंदर दबाकर मार देते हैं। वो क्रिएचर लिन क्वी को खाने वाला था, तभी निंजा आकर उस क्रिएचर को मारकर लिन क्वी को बचा लेती है। इस जंगल को देखकर और अजीब तरह के क्रिएचर को देखकर वहाँ का एक आदमी घर जाने की बात करता है। तभी कुई टेंग उसे बेरहमी से मार देता है और उन्हें आगे चलने के लिए कहता है, पर जंगल में आने वाले रास्ते में बहुत खतरा था। इस वजह से लिन क्वी कुई टेंग को अपनी बात मानकर उन्हें लीड करने लगता है। रास्ते में उन्हें बहुत से फटने वाले फल मिलते हैं। इन्हीं फटने वाले फल के पेड़ों के नीचे सांप की बड़ी सी खाल दिखती है। वहाँ के झाड़ियों से सांप गुजर कर गया था, जिस वजह से यहाँ गुफा के सुरंग जैसा रास्ता बन चुका था। साथ में ही उनको मरे हुए जानवर दिखते हैं। ये देखकर लिन क्वी उन्हें दूसरी तरफ से जाने के लिए कहता है। वो बड़ा सांप भी उनका पीछा कर रहा था। अब वो सभी खूनी केकड़े के नजदीक आ चुके थे और जियोलॉजिस्ट को उसके लैपटॉप पर खूनी केकड़े की लोकेशन डिटेक्ट हो रही थी। खूनी केकड़ा समय से पहले फल देने वाला था। खूनी केकड़ा क्रोमियम की हाई डेंसिटी की वजह से एयर वाइब्रेशन कर रहा था, पर खूनी केकड़े की लोकेशन पहाड़ के उस पार थी। उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए उस पहाड़ को पार करना था, जिसके बाद वो सभी पहाड़ को पार करके खूनी केकड़े के पास पहुंच जाते हैं। खूनी केकड़ा फल के साथ फूल दे रहा था। यह देखकर कुई टेंग वो फल लेकर आने के लिए कहता है। उन गार्ड्स का कैप्टन वहाँ के ये गार्ड्स को फल तोड़ने के लिए कहता है। वो गार्ड फल तोड़ने के लिए चला भी जाता है, मगर गार्ड फल तोड़ रहा था उतने में ही सांप आकर उसे खा जाता है। ये देखकर सभी उस पर फायर करने लगते हैं। उनके गोली चलाने से वो फल भी तबाह हो सकता था, जिस वजह से कुई टेंग उन्हें फायरिंग बंद करने के लिए कहता है। उनके ऐसा करने से वो सांप उनके सारे गार्ड्स को मारने लगता है। अब बच चुका था गार्ड्स का कैप्टन, वो उस सांप से लड़ रहा था। ये देखकर कुई टेंग लिन क्वी को खूनी केकड़े का फल लेकर आने के लिए कहता है। लिन क्वी नहीं जाने वाला था, पर कुई टेंग उस पर गन तान देता है। उसे ऐसा करने से लिन क्वी फल लाने के लिए चला जाता है। वही दूसरी तरफ गार्ड्स का कैप्टन उस सांप को मारने के लिए अपने पास रखे हुए बम की पिन निकाल कर बम के साथ खड़ा हो जाता है और सांप उसे निगल लेता है। सांप उसे खाने वाला था तो वो बम फट जाते हैं और सांप नीचे गिर जाता है। लिन क्वी खूनी केकड़े का फल लेकर आ चुका था। ये देखकर कुई टेंग उस फल को अपने पास लेता है, पर सांप के मुंह में बम फटने पर भी वो मरा नहीं था। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगते हैं, पर सभी साथ जाने के बजाय कुई टेंग अपने साथी को पीछे छोड़ देता है। तभी सांप आकर उसके साथी को खा जाता है। अब सांप उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुई टेंग उससे बचने के लिए लॉरेन के पैर पर गोली चलाकर उसे घायल कर देता है। यह देखकर लिन क्वी कुई टेंग को मारकर गिरा
गिरा देता है और खूनी केकड़े का फल कोई टैंक के पास ही था। इस वजह से वो सांप उसे पकड़कर जकड़ लेता है और वो खूनी केकड़े का फल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। सांप कोई टैंक को खा रहा था, इस वजह से उस सांप का ध्यान बाकी लोगों की तरफ नहीं होता। लिन कुई मौका पाकर खूनी केकड़े का फल वहाँ से उठा कर ले आता है और वो लोरेन को देता है। वो उन सबकी जान बचाने के लिए सांप का ध्यान अपनी तरफ खींचकर जंगल में फटने वाले फलों की तरफ जाने लगता है। अब लिन कुई उन फल की झाड़ियों तक आ चुका था और सांप भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आ चुका था। लिन कुई वहाँ का एक फल उठाकर उसकी तरफ फेंकता है पर वो फल दूसरे फल में लगकर नीचे गिर जाता है। अब लिन कुई का बचना नामुमकिन था और सांप उसके नजदीक आ चुका था, पर तभी निंजा लड़की आकर वो फल उठा के सांप की तरफ फेंकती है। देखते ही देखते वहाँ के सभी फल फटने लगते हैं, पर निंजा लड़की फटने वाले फल के झाड़ियों के बीच होती है, जिस वजह से वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकती थी। यहाँ पर फल की तादाद ज्यादा होने की वजह से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और सांप के साथ साथ निंजा लड़की मारी जाती है। लोरेन और बाकी लोगों को लगता है कि लिन कुई मर चुका है, पर लिन कुई जख्मी हालत में उनके पास आता है। अब बचे हुए लोग अपने घर लौट आए थे। बाद में हम देखते हैं कि लिन कुई उसी प्रिंसिपल के पास आया था जिसने उसे धक्के मारकर स्कूल से बाहर निकाला था। लिन कुई सांप को अच्छे है ये बता रहा था, तभी वो सांप प्रिंसिपल को काट लेता है और यह मूवी यहाँ पर ही समाप्त हो जाती है।